अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 में एक सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग, उसके लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें से कास्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम को क्या नाम देते हैं, बेसिकली कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है और कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सर्विसिंग कंसर्न या ट्रेडिंग कंसर्न क्यों अडॉप्ट करती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नए वीडियो लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। स्टूडेंट, हम पहले कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम को समझते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहते किसको हैं। तो कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम लोग इस लिंक को फॉलो करते हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली हम लोग नाम देते हैं कि मैन्युफैक्चरर यूज़ कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम to tab on the production activity using perpetual inventory system. In simple word, the cost accounting system is meant for simplifying the work of manufacturer who need to track the flow of inventory on continuous basis through various stage of production। मीन्स के एक ऐसा सिस्टम जो प्रोडक्शन की वेरियस स्टेज के ऊपर किसी भी प्रोसेस, किसी भी इन्वेंट्री, किसी भी टास्क की कास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हो, हम उसको कहते हैं कि ये कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। एक अच्छे कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम के 5 पार्ट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। उनमें से एक इनपुट मेजरमेंट बेसिस, कि हम लोग जो इसमें प्रोसेस में इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसको कहते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कास्ट एक्यूमुलेशन मेथड, कि किस तरह कास्ट स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड की जाएगी। कास्ट अजम्पशंस के इन्वेंट्री को लाइफो बेसिस पे लिखा जाएगा, फाइफो बेसिस पर, किस बेसिस पर लिखा जाएगा। रिकॉर्डिंग दी इंटरवल कैपेबिलिटी, और उस ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी जो है वो देखा जाएगी कि कितनी देर के बाद जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम है जो इसके प्रोडक्शन प्रोसेस की पर यूनिट कास्ट को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग फिर कभी डिटेल बात ज़रूर करेंगे, अलबत्ता अभी हम लोग इसके MCQs की तरफ आते हैं। पहले MCQs है इसका, फॉर रिकॉर्डिंग फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर एंटिटी यूज डैश वाउचर्स। कौन से वाउचर यूज़ करती है? डिलीवरी वाउचर, सोल्ड स्टॉक, सेल्स वाउचर या फिर डिलीवरी नोट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास, डिलीवरी वाउचर यूज़ किए जाते हैं जब हम लोग किसी भी कस्टमर को चीज़ें डिलीवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द वाउचर नंबर सिस्टम। वो कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द वाउचर सिस्टम। वाउचर सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रॉपर वाउचिंग नंबर आल्सो इम्प्रूव द अकाउंटिंग एफिशिएंसी इन द एंटिटी। ऑल द वाउचर मस्ट बी नंबर सीरियल। ऑल द वाउचर शुड बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम इन अ चरोनोलॉजिकल ऑर्डर। नन ऑफ द अबव। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। वाउचर सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी ट्रांजैक्शन का रिटन एविडेंस मेंटेन करने का नाम है। और वाउचर सिस्टम से जब भी हम लोग अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं, ऑडिटिंग की तरफ जाते हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली वाउचिंग सिस्टम का मकसद इसमें से किसी काम को नहीं होता, बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिटन एविडेंस को मेंटेन करना होता है। थर्ड ऑप्शन है जी हमारे पास, थर्ड MCQ, फॉर रिकॉर्डिंग द फिजिकल रिसीट ऑफ वसूली ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम अ वेंडर एंटिटी जनरली यूज डैश वाउचर। फर्स्ट वन रिसीट वाउचर, सेकंड वन रिसीट स्टॉक वाउचर, रिसीट ऑर्डर वाउचर या फिर रिसीट नोट। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है रिसीट स्टॉक वाउचर, के हम लोगों ने जैसे ही स्टॉक वसूल करना है हमने कि उसकी रसीद बना देनी है कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसके मुताबिक हमें वो सामान वसूल हो गया। फोर्थ MCQ है, फॉर रिकॉर्डिंग द ऑल नॉन कैश और बैंक ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज यूज।
कौन सा वॉचर यूज़ किया जाता है? कॉन्ट्रा वॉचर, जर्नल वॉचर, स्टॉक जर्नल और पेमेंट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास कि नॉन पेमेंट और नॉन कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग पेमेंट वॉचर्स को जो है वो फिर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, फॉलोइंग इज यूज्ड, सॉरी बच्चों, ये जो ट्रू ऑप्शन है इसका, फॉर रिकॉर्डिंग ऑल दी नॉन कैश और बैंक ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन विच वन इज वॉचर इज़ यूज। तो हम लोग इसके लिए कॉन्ट्रा वॉचर जो है वो यूज़ करेंगे, पेमेंट वॉचर नहीं करेंगे। पेमेंट वॉचर तो इनके लिए, पेमेंट जिनके लिए नहीं होती उनके लिए पेमेंट वॉचर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रा वॉचर। जनरली 5th MCQ है हमारे पास, जनरली वॉचर इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट मेड टू आउटसाइडर एंड डैश वॉचर इज़ यूज टू रिकॉर्ड दी ऑल द रिसीट फ्रॉम द आउटसाइडर। पेमेंट सेल, परचेज सेल, पेमेंट रिसीट, रिसीट पेमेंट। तो ट्रू आपके पास ऑप्शन है पेमेंट या फिर रिसीट वॉचर। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, मास्टर डाटा, वॉचर, ट्रांजैक्शन डाटा या फिर इटसेल्फ ट्रांजैक्शन। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास वॉचर। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल, लेजर, लेजर सपोर्टिंग या फिर वॉचर। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास वॉचर। पिक अप अ सोर्स वॉचर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग: डेब्टर वॉचर, क्रेडिटर वॉचर, कैश वॉचर या फिर ट्रांसफ़र वॉचर। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफ़र वॉचर, इसको हम लोग सोर्स वॉचर भी कहते हैं। वॉचर में भी पेमेंट ऑफ बिल, वेजेस शीट, बैंक रिसीट, ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। जॉब कास्टिंग इज यूज्ड इन, जॉब कास्टिंग इज यूज्ड इन पेपर मिल, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल वर्क या टेक्सटाइल मिल। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। अच्छा, पहले हम लोग जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि ये किन को हम लोग कहते हैं। बच्चों, जो ये दो बेसिकली कास्ट एक्यूमुलेशन मेथड है जॉब ऑर्डर कास्टिंग। अंडर द जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच जॉब, मतलब हर एक टास्क के लिए अलग से कास्ट होगी। अ कंपनी यूजुअली अडॉप्ट दिस अप्रोच टू डील विद द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक प्रोडक्ट एंड स्पेशल ऑर्डर्स। आप दर्जी की बात करें, टेलर की बात करें तो वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग को देखते हैं। आप पिज़्ज़ा कंपनी की बात करें तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग को देखते हैं। हम यूजुअली तौर पर शादी ब्याह पे जो फर्नीचर बनवाते हैं उसके लिए जॉब ऑर्डर कास्टिंग को कंसेप्ट अडॉप्ट किया जाता है। जॉब ऑर्डर कास्टिंग फिट परफेक्टली फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मीन्स के जी हमने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कहा कि हमें अपने इस मेहंदी के इवेंट पे ये चीज़ें चाहिए, शादी के इवेंट पे ये चीज़ें चाहिए, तो वो जितने इवेंट्स आप चीज़ें ऐड करवाते जाते हैं वैसे वैसे वो कास्ट इंक्रीज करते जाते हैं। अनएशी कैटेगरी सेल्स फॉर द फर्नीचर एंड सो ऑन। अब इसके बदले में हम देखते हैं प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग वहाँ पे अडॉप्ट की जाती है जहाँ पे आपकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो। प्रोसेस कास्टिंग एक्यूमुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट सेपरेटली फॉर ऑल द प्रोसेस। मिसाल के तौर पर आप ब्रांड की स्टिच गारमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका परचेजिंग का प्रोसेस होगा, सेकंड उनका प्रिंटिंग का प्रोसेस होगा, थर्ड उनके पास उसकी कटिंग का प्रोसेस होगा, स्टिचिंग का प्रोसेस होगा, पैकिंग का प्रोसेस होगा, डिस्पैचमेंट का प्रोसेस होगा, मार्केटिंग का प्रोसेस होगा। तो यूनिट उनके आइडेंटिकल हैं, उसमें कस्टमर अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकता। इस वजह से वो स्टैंडर्डाइज हैं और हर एक स्टेप को उन्होंने इस तरह स्पेशलाइज कर दिया हुआ है ताकि पर यूनिट कास्ट मिनिमम आ जाए और हर स्टेप की कास्ट को अलग रिकॉर्ड करने का नाम हम प्रोसेस कास्टिंग कह देते हैं। बिजनेस वेयर द प्रोडक्शन प्राइस इन्वॉल्व डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड कास्ट फ्लो वन डिपार्टमेंट टू अदर rely on the process casting. For instance, chemical producer, oil refineries are more rely on this type of cost accounting system.
सो आप कह सकते हैं जहाँ पे कम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ पे कस्टमाइजेशन है, जहाँ पे हर कस्टमर का ऑर्डर दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, हम उसको जॉब ऑर्डर कास्टिंग के ज़रिए डील करेंगे। और जहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, कस्टमाइजेशन कोई नहीं है, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करना हो, वहाँ पे हम लोग प्रोसेस कास्टिंग करते हैं। जॉब ऑर्डर कास्टिंग की एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हर पेशेंट की नोयत दूसरे से मुख्तलिफ है, हर पेशेंट को माइट भी पॉसिबल ड्रिप नहीं लगनी, हर पेशेंट का मे बी हमारे पास अल्ट्रासाउंड या इस तरह के और टेस्ट परफॉर्म नहीं होने, इसलिए हर एक के बदले में अलग से कास्टिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। जबकि हम किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, तो वो प्रोसेस कास्टिंग को अडॉप्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं उस MCQs की जहां पे हम आके रुके थे, और वो था हमारे पास MCQs नंबर 10, जॉब कास्टिंग या जॉब ऑर्डर कास्टिंग इज़ यूज्ड इन पेपर मिल, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल वर्क या टेक्सटाइल मिल। तो हम टेक्सटाइल मिल को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 11th जो जॉब ऑर्डर कास्टिंग है उसके लिए हमारे पास है प्रिंटिंग प्रेस। टेक्सटाइल मिल नहीं आएगा, प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस को क्यों, देखो मैंने बुक प्रिंट करवानी है, माइट भी पॉसिबल उसके 100 पेज हों, किसी और ने बुक प्रिंट करवानी है, माइट भी पॉसिबल उसके 250 पेज हों, तो डिफरेंट पेज हैं, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस वाले जॉब ऑर्डर कास्टिंग करते हैं। प्रोसेस कास्टिंग, हॉस्पिटल्स प्रोसेस कास्टिंग नो, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज प्रोसेस कास्टिंग, ट्रांसपोर्ट फर्म्स या फिर ब्रिक्स लाइंग फर्म्स। तो ट्रू ऑप्शन है जी आपके पास इसकी ऑयल रिफाइनरी फर्म जो है वो प्रोसेस कास्टिंग को यूज़ करते हैं। पहले क्रूड ऑयल आएगा, फिर उससे रिफाइनरी होगी, फिर रिफाइनरी से इस तरह का ऑयल बनेगा, आगे से ये हाई स्पीड बनेगा, हाई स्पीड डीजल बनेगा, ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उसको सेगमेंटाइज किया होता है। वाउचर रजिस्टर इज आल्सो नोन एज मल्टी कॉलम जर्नल, स्पेशल जर्नल, मल्टी कॉलम जर्नल लेजर, स्पेशल जर्नल, स्पेशल रजिस्टर या फिर जर्नल। तो आपके पास इसका ट्रू ऑप्शन है कि ये स्पेशल जर्नल के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर अप टू डेट डेली बेसिस, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, वीकली बेसिस, बोथ A एंड B। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ A एंड B, हर ट्रांजैक्शन के बाद भी, और हम उसको वीकली बेसिस पे भी कर रहे होते हैं। सेकंड कंपोनेंट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज कास्टिंग, एंड कास्टिंग मीन असर्टिंग द कास्ट, वेरिएबल कास्ट, रिकॉर्डिंग द कास्ट, बोथ A एंड B। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है जो 14th MCQ का, वो है असर्टेनिंग द कास्ट, कास्ट का तयन करना कि हमारे पास कास्ट कितनी आएगी। नॉन इंटीग्रेटेड कास्टिंग सिस्टम इन कास्ट मीन, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कास्टिंग का मतलब होता है मेंटेनिंग द सेपरेट रिकॉर्ड, डिटरिंग द कॉस्ट, मेंटेनिंग द चरोलॉजिकल रिकॉर्ड, मेंटेनिंग द नन ऑफ दी। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास होता है मेंटेनिंग द सेपरेट रिकॉर्ड, अलग से रिकॉर्ड बनाना। चार्ट ऑफ अकाउंटिंग इन कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिफाइन अकाउंट्स टू बी मेंटेन, समरी ऑफ द अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स या फिर बोथ A एंड B। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है बोथ A एंड B। वाउचर सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल द कैश पेमेंट फॉर, किसके लिए कैश पेमेंट? रिकाउंसिलेशंस के लिए, एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए या फिर सेल के लिए। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास इंटरनल कंट्रोल के लिए। इन अनपेड वाउचर फाइल, वाउचर्स आर केप्ट डेट वाइज, वाउचर आर केप्ट मंथ वाइज, वाउचर्स आर केप्ट चरोलॉजिकली, वाउचर्स आर केप्ट बोथ A एंड C, मीन्स के डेट वाइज और मंथ वाइज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास डेट वाइज और मंथ वाइज। जैसे एक मंथ कंप्लीट हुआ, उसकी फाइल कंप्लीट की तो वो नेक्स्ट में शिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, 19th ऑप्शन है पेड वाउचर फाइल, वाउचर्स आर केप्ट फॉर द पर्पज फॉर द बजटिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेस, रेफरेंस एंड ऑडिट। तो ट्रू ऑप्शन है रेफरेंस एंड ऑडिट, जो बेसिकली वाउचर बनाने का मकसद भी था। जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट या फिर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास कस्टमाइज प्रोडक्ट।
ये स्टूडेंट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से MCQs थे। आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके इस कॉपी को फ्री ऑफ कॉस्ट वसूल कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सअप करें तो बराह करम अपना नाम, अपनी सिटी, इंस्टीट्यूशन कि आप किस इंस्टीट्यूशन से हैं और यूनिवर्सिटी लाजमी मेंशन किया करें। और आप हमारे इस चैनल के बारे में फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर और मोर फ्रूटफुल अंदाज में मैनेज कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।